हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमएससी जो प्री स्टूडेंट्स हैं, एमएससी फर्स्ट ईयर बीएमयू से कर रहे हैं, उनके लिए मैथमेटिक्स के जो पेपर थर्ड होगा फर्स्ट ईयर के लिए, उसको मैं कुछ चैप्टर्स को डिस्कस करूँगा जो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है चैप्टर वाइज। तो आप उसको लेके आप क्लियर करके आप इजीली उस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स भी एग्जाम्स में ला सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। पेपर थर्ड है बीएमयू का, आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर लेक्चर डिस्कस कर, जो आपकी बुक है पेपर थर्ड के लिए, उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस, कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस एंड स्पेशल फंक्शंस, जिसमें 15 यूनिट्स है। हम फर्स्ट यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म एंड रिकार्टीज इक्वेशंस। दो इंपॉर्टेंट चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की प्रॉब्लम्स सॉल्व करके देखेंगे एक दो क्वेश्चंस, और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में रिकार्टीज इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो मोस्टली क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है। जब वो पता होगी तो आप नॉन लीनियर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो पहले समझते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है। ठीक है, ये इस तरह से फॉर्म होते हैं, पी नॉट एक्स डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन प्लस पी वन एक्स इंटू डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू की ओ एक्स। क्लियर है। तो सबसे पहले लीनियर पता लगाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ती है। लीनियर बनने के लिए 4 कंडीशंस है, तो यहाँ पे कंडीशन 1 बाय 1 मैं एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले कंडीशंस क्या होती है वो आप देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि आपका डिग्री ऑफ डिफरेंशियल, डी जब भी लिख रहा हो तो डी का मतलब होता है डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, डी जब भी लिखो तो जिसका मतलब है डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये लिखा हुआ है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होनी चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल्स टू 1। कहने का मतलब है जो भी टर्म्स आपके डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर होगी, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, ऊपर हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1। आप जब भी सारी टर्म्स देख रहे हैं, इनकी डिग्री क्या है, ऊपर इस पूरे की टर्म्स की पावर क्या है, 1। यहाँ पे भी ये पूरी टर्म्स है, इसकी डिग्री क्या है, 1। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट कंडीशन है। टोटल 4 में से चारों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जो 5 कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड कंडीशन आपको चेक करनी है एक्सपोनेंट ऑफ ईच डिफरेंशियल क्वेश्चन। जो भी डिफरेंशियल क्वेश्चन होगा डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में होगा या फिर डी एक्स बाई डी वाई, उसकी डिग्री जो उसकी पावर एक्सपोनेंट क्या होनी चाहिए, हमेशा 1। तो ये 1 होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन देखते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ ईच डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब वाई। अगर आपकी इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स में जैसे भी आपको इस तरह से लिखा जाए डी वाई बाई डी एक्स, तो ये आता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, इसकी एक्सपोनेंट हमेशा 1 होनी चाहिए। क्लियर है, ध्यान रखना। इसके साथ अगर टर्म्स में अलग से है तो आपको 1 देखना है। वाई स्क्वायर इस तरह से होगा तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वो नॉन लीनियर बन जाएगा। फोर्थ होता है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लास्ट है आपका फोर्थ पॉइंट आपका डिस्कस करते हैं। वो कहता है कि फोर्थ पॉइंट, नो टर्म ऑफ कंटेंट प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एंड इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। इनका प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है, वाई है, और इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है डी वाई बाई डी एक्स। इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई इस तरह से नहीं आना चाहिए। ये भी क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर हो जाएगी। अगर इस तरह से आएगा तो नॉन लीनियर बन जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको डी वाई बाई डी एक्स लिखा है तो आपको ध्यान रखना है ये वाई है। वाई इज इक्वल टू क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है वाई इज इक्वल टू क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स। ये आप सब जानते हैं, वाई इज इक्वल टू क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स। जो भी एक्स में आप इनपुट देते हैं, एक्स की वैल्यू अलग अलग कुछ भी रख सकते हो। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक्स, और वाई, वाई क्या है, एक्स पे डिपेंड करता है, जिसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। जब भी डी वाई बाई डी एक्स होगा तो यहाँ पे ये जो वाई लिखा हुआ है डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो कुछ देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो सबसे पहले हमने जो 12th क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। वो काफ़ी यूज होने वाला है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। इसका सबसे ज़्यादा यूज होगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको नोट कर सकते हैं पेज पे, ये बार बार यूज होगा क्वेश्चंस में। तब मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, तो आप इसको नोट करके रख लीजिए। ओके, काफ़ी यूज होने वाला है इसका। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। डिग्री भी क्या है, डी वाई बाई डी एक्स की पावर क्या है, 1। तो ये इस तरह से आपने पढ़ा था 12th क्लास में, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। जहाँ पे ये पी एंड क्यू ये दोनों फंक्शन किसके होने चाहिए, एक्स के। किसके फंक्शन होंगे, यहाँ पे जो एक्स से डिपेंडेंट एक्स है डिपेंड कर रहा है, वाई किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स। तो एक्स के फंक्शंस होने चाहिए। तो इसके लिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स आप निकालते हैं, आई एफ वो ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ डिफ्रेंशिएट करें डी एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे
इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है x, तो dx के रेस्पेक्ट, जिसका सॉल्यूशंस आप फाइनल लिखते हैं y इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से निकालते हैं, आई एफ की वैल्यू होती है इस तरह से आप निकालेंगे e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। क्लियर है, p कहाँ से आएगा, जो y का कोफिशिएंट होगा कंपेयर करके हम निकालेंगे, क्वेश्चंस में और अच्छे से देखेंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ है कि p एंड q किसके फंक्शन है, x के, तब आप ये कंडीशंस लगाते हैं। अगर dy बाई डी की जगह यहाँ पे dx बाई dy होगा तो आपको ध्यान रखना है इक्वेशन का सॉल्यूशन भी चेंज हो जाएंगे। अगर dx बाई dy है तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ये जो कंडीशंस है dx है, x क्या डिपेंड कर रहा है किस पे, y पे, तो इस तरह से पी एक्स प्लस क्यू हो तो फंक्शन किसके होंगे, y के फंक्शन होंगे, p एंड q आर फंक्शन ऑफ y ओनली। उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है आई एफ ई की पावर इंटीग्रेशन p dy के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और सॉल्यूशंस होगा यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल, तो x डॉट आई एफ इंटीग्रेशन q डॉट आई एफ इंटू डी वाई, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चंस में हम इंप्लीमेंट करेंगे, इन दोनों फार्मूले को आप अच्छे से नोट कर दीजिए जो आपने क्लास 12th में डिफरेंशियल इक्वेशंस में पढ़ के आए। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशंस कुछ नहीं होती, डिफरेंशियल इक्वेशंस होती क्या है, ऐसी इक्वेशन जिसमें आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इस तरह से हो, ठीक है, इसकी कोई भी डी एन वाई इसकी टर्म्स हो, तो इस तरह के इक्वेशन को बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशंस। चलो अब क्वेश्चंस के थ्रू आप देखेंगे जो आपके एमएससी में फर्स्ट ईयर में जो क्वेश्चंस आएगा उससे पहले एक चेक कर लेते हैं लीनियर कौन सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है या नहीं है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और कंडीशंस कारण भी बताएंगे, रीजंस, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर पहचान हो जाए। सबसे पहले देखते हैं कि ये इक्वेशंस है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 वाई इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले डिग्री चेक कीजिए, डिग्री कैसे चेक करते हैं, जो डी एन बाई डी एक्स होता है की पावर हमेशा यहाँ चेक करेंगे, ये होती है इसकी डिग्री, क्या होती है डिग्री, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है वही आती है आपकी डिग्री। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे d2y है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, तो हाईएस्ट कौन सा है, ये वाली टर्म्स है डी स्क्वायर वाली, इसकी डिग्री क्या है 3। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है 1 होनी चाहिए थी, यहाँ पे डिग्री क्या आ रही है 3, डिग्री क्या है 3, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल्स देखते हैं, डी वाई बाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डिग्री क्या है यहाँ पे 1, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट डी वाई बाई डी एक्स आपको बताया था यहाँ पे कोफिशिएंट के डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए थी 1 होनी चाहिए थी, ये आपको बताया था, जबकि यहाँ आप देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स टर्म की पावर क्या है 2 है, इसलिए इस कारण से ये क्या है नॉन डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं है। थर्ड चेक करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे आप देखेंगे इस टर्म्स की डिग्री क्या है 1, तो यहाँ तक ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स भी ठीक है, बट यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है y की पावर क्या होनी चाहिए थी 1 होनी चाहिए थी, यहाँ पे आप देख रहे हैं y की पावर क्या है 2, तो ये इस कारण से ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं है, ये होता तो सही था क्योंकि यहाँ पे y की पावर 2 देख रहे हो, इसलिए ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, डी स्क्वायर पर यहाँ पे डिग्री क्या है 1, तो ये भी लीनियर है, डी एक्स बाई डी वाई, यहाँ ध्यान से देखना डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है x है, x में तो x की पावर 1 होनी चाहिए 2 नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे x की पावर क्या आ रही है 2, देखेंगे आप, इस कारण से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं, क्योंकि x में या डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है x है, y क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये भी नेक्स्ट इस वाली इक्वेशंस में आप देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3y एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर डी वाई बाई डिफरेंशियल कोफिशिएंट है पर y से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, तो ये आपको बताया था, डी वाई बाई डी एक्स है तो y से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, इसलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। x में होता तो x डी वाई बाई डी एक्स बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए, डी वाई नहीं होना चाहिए, y के लिए y डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स नहीं होनी चाहिए, इस कारण से ये क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं है। लास्ट वाली चेक कर लेते हैं, ये वाली x माइनस 2xy, इसमें आप देखेंगे डी एक्स बाई डी वाई, तो ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, इसका मल्टीप्लाई इसके डिपेंडेंट x से नहीं होना चाहिए था, ये टर्म्स पॉसिबल नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे x इंटू डी एक्स बाई डी वाई की टर्म्स है, इसका मतलब ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं है। तो ये सारी जितनी भी इक्वेशंस थी ये क्या है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। इस टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आज हम पढ़ेंगे, तो आपके एमएससी में पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो देखते हैं
सबसे पहले आप इस बुक्स में पढ़ने वाले दो टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक आपको बताया था एग्जैक्ट नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी दो टाइप से हो सकती है, एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट। जब तक आप पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल एक क्वेश्चन करेंगे एग्जैक्ट पे, और नॉन एग्जैक्ट हो तो कैसे सॉल्व करेंगे एग्जैक्ट नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो सबसे पहले स्टेप्स लिख लीजिए, इसको नोट कर सकते हैं, ताकि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो सबसे पहले जो गिवन फंक्शन होगा उसको एस मानना है। आप एस मानने के बाद दोनों तरफ डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? दोनों तरफ डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देते। ये सेकंड स्टेप हो गया। फर्स्ट में एस मानेंगे, सेकंड में डी एक्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते। फिर यूजिंग द इंस्पेक्शन मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड? हीट एंड ट्रायल मेथड से आप S1 की वैल्यू लेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो S2 भी लेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो S3 भी लेंगे। इस तरह से आप लेंगे, वो आपको क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा। किससे लेते हैं? हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड, या फिर आप बोल सकते हैं इंस्पेक्शन मेथड से। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक रहता है, कोशिश करेंगे वो भी समझाने की, पर ये तो आपकी मेहनत काम आएगी यहाँ पे। ठीक है, S1 मानेंगे, फिर जो इसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, S1 जो लिया इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो DS1, इसकी वैल्यू को यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो आपको बताएंगे कैसे करना है। फिर और ज़रूरत पड़ेगी तो S2 लेंगे, इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे DS2, इसकी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, तो क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा। फाइनली आपको जो इक्वेशंस मिलनी चाहिए वो इस तरह से मिलनी चाहिए कि S dx माइनस DS1 DS2 लास्ट में यहाँ पे इक्वल टू जीरो हो। यहाँ पे ध्यान से देखने की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको राइट साइड में अगर आपको जीरो मिल रहा है तभी आपके इक्वेशंस कैसी हो जाएगी? एग्जैक्ट। अगर जीरो नहीं मिल रहा है तो आपके इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। इस चीज़ का आप ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एग्जैक्ट बनने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? जीरो, तभी आपकी इक्वेशंस क्या बन जाएगी? एग्जैक्ट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इक्वेशन इज एग्जैक्ट, क्योंकि राइट साइड में जीरो है। इस चीज़ को आप अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि इक्वेशंस में भी काफ़ी यूजफुल पॉइंट है। एग्जैक्ट बनने के लिए राइट साइड में क्या होना चाहिए? जीरो। और यहाँ S dx DS1 DS2 इस तरह की टर्म्स आई। ऐसा होने के बाद क्या करेंगे? तो स्टार्ट में आपने S dx माना था, वो इक्वल टू कुछ इक्वेशन होगा, उसको जीरो का रखेंगे। यहाँ पे ऐसे ही जीरो, इसकी वैल्यू वैसे ही जीरो आ जाती है। DS1 DS2 इस तरह से आपकी इक्वेशंस बन जाएगी। इन दोनों टर्म्स को आप राइट साइड में ले जाएंगे, इस साइड। ठीक है, तो S dx में DS1 DS2 बन जाएगा। दोनों तरफ क्या कर लेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर है? दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे। तो जैसे आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये नेक्स्ट स्टेप रहेगा, जिससे बाद DS1 की टर्म्स आपकी क्या बन जाएगी? S1। इंटीग्रेट करने के बाद DS2 बन जाएगा S2, और राइट साइड में जो भी वैल्यू है ये तो एग्जैक्टली जनरली क्वेश्चंस में जीरो बन जाएगा। ध्यान रखना, ये जीरो बन जाती है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो यही फाइनली वापस आप जहाँ से S1 S2 रखा था उसकी वैल्यू को फिर से पुट कर देते, जो आपने यहाँ एज्यूम किया था हीट एंड ट्रायल मेथड्स। ये S1 की वैल्यू, ये S2 की वैल्यू फिर से यहाँ रख देंगे, और ये आपका फाइनल सॉल्यूशंस होता है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर हो पाए। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सो द डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे? आप देखिए, y प्लस 3x dy बाई डी एक्स, वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स की पावर 3x स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स की टर्म्स आ रही है सब में। पर एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, दो कंडीशन आपको बताइए। जब भी आपको dy बाई डी एक्स है तो इसकी पावर हमेशा क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए लीनियर बनने के लिए, जबकि नॉन लीनियर है, क्योंकि यहाँ पे dy बाई डी एक्स की पावर क्या है? 3। तो ये पहले से आपको पता चल गया कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसी दे रखी है? नॉन लीनियर। तो इसी को हम सॉल्व करना सीख रहे हैं। क्लियर है? MSc में नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो इसको सॉल्व करना है, और इसने इक्वेशंस में पहले से ही बता रखा है कि ये कैसे इक्वेशन है? एग्जैक्ट इक्वेशन है। तो आपको इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है। सबसे पहले ये देखते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अब हम मल्टीप्लाई करेंगे और हाईएस्ट पावर को पीछे से लिखेंगे। पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे फर्स्ट इसी को लिखा है आपने, dx dy बाई डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स की पावर 3। ध्यान से देखिए, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इससे, ये डी स्क्वायर वाई, इसकी टर्म्स दोनों से मल्टीप्लाई हो गई, इससे भी होगी, इस पूरे से भी होगी। तो पहले इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, ये टर्म्स आ जाएगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्लियर? प्लस सेकेंड से मल्टीप्लाई डी वाई स्क्वायर वाई बाई डी एक्स वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। क्लियर है? इस तरह की टर्म्स होगी तो हम हाईएस्ट पावर से लोअर पावर में लिखेंगे इसको। सबसे पहले आप कोशिश कीजिए, जो हाईएस्ट पावर है सेकंड डेरिवेटिव है इसको पहले लिख रहा था, आगे टर्म्स एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। फिर हम जनरली ये टर्म्स लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
2y² dy/dx d2y dx प्लस ये टर्म्स लिख लीजिए 2y इंटू dy/dx क्यूब प्लस लास्ट में ये दोनों टर्म्स लिख रहे 3x dy/dx। इस तरह से हम देखेंगे और सॉल्व करेंगे तो लेक्चर को रखेंगे। वेट इन द नेक्स्ट लेक्चर।